बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हम पाकिस्तान में कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं, शिकायतें करते हुए नज़र आते हैं, शोर शराबा करते हुए नज़र आते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बिल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग है, ये है वो है, बेरोज़गारी का मसला है। मसले बहुत हैं, लेकिन तब तक हालात नहीं बदलेंगे जब तक आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। यहाँ तक लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और सारा कुछ अपनी मेहनत और मजदूरी करके लोगों के सफुर्द अपनी किस्मत का फ़ैसला छोड़ देते हैं। तब तक हालात चेंज नहीं होंगे। आपको अपनी तकदीर खुद बदलनी पड़ेगी। आपको ना सिर्फ अपना सोचना पड़ेगा, अपने से बढ़कर दूसरों का भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपका ध्यान लगाना चाहती हूँ। ये मेरी प्यारी सी मोहतरम बड़े माँ बाप के लाडली प्यारी बेटियाँ, बहुएँ, बहनें, माएँ हैं जो अपना कीमती सरमाया लगाती हैं, कीमती वक्त निकालती हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती हैं, एसी रूम से, अपने बड़े लग्जरी हाउस से बाहर निकल के अवाम की खिदमत करती हुई नज़र आती हैं। आप सब के लिए ये मोटिवेशन है। ये भी किसी की बेटियां हैं, बहनें हैं। अगर औरतें हो के ये काम कर सकती हैं तो आप सब क्यों नहीं कर सकते? जो छोटे से लेके बड़ा काम कर सकते हैं वो आप करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर से बेहतर तर होता जाएगा। यहाँ पर हर महीने पहले खाना फ्री लंगर बनाया जाता था, फ्री फूड होता था हंगरी लोगों के लिए, भूखे लोगों के लिए, मस्कीन गरीब के लिए। अब हर हफ्ते कर दिया गया है क्योंकि हालात इतने टाइट हो गए हैं। गरीब लोग रोटी आटा खरीदने पर कादर नहीं है, वो सब्ज़ी लेने पे नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है, वो कहाँ से खाएंगे? एटलीस्ट उनके पेट में कुछ होगा तो वो कमा के अपने घर भी लेके जाएंगे। तो इसलिए जो लोग ये काम नेक करते हैं अल्लाह ताला उनका अजर महफूज किए हुए है। ना सिर्फ अल्लाह ताला उनको इस दुनिया से, रसवाई से, मोहताजी से, ज़िल्लत से बचाएगा, अल्लाह ताला उनके आखिरत के भी बेड़े पार करेगा। उनकी औलाद भी नेक और सालिहीन बनेगी। उनके जो बच्चे भी इसी तरीके से रफ़ाई आमा का काम करेंगे, नेकी का जज्बा करेंगे। जैसी कुक्को वैसी कुक्को का बच्चा। जो माँ बाप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, यकीन करें जब बच्चे बड़े होते हैं ना, वो उन्होंने देखा होता है, उनकी तरबियत होती है, उनकी रोल मॉडलिंग जो उनके पेरेंट्स ने की होती है वो उन पर खुद ब खुद इफेक्ट होती है और वो भी यही काम करते हैं। तो इसलिए कंप्लेन करना बंद करें। हालात जैसे भी हैं उनका मुकाबला करना सीखें। फ्लड आए, तूफान आए, जलजले आए, बंदा फिर उठ के खड़ा हो जाता है। ये कौन सा तरीका है? जो गरीब लोग हैं अगर बारिश की वजह से सड़क में खाए पड़ गए हैं, कोई मर्द का बेटा नहीं उठता और उस सड़क को रिपेयर नहीं करता। अगर कोई मोहताज, कोई बेवा, कोई यतीम, कोई मस्कीन रोड पे मदद के लिए खड़ा है ना, आराम से लोग गुजरते जाते हैं। कैसी बेहसी है, कैसी ये बात है। आप अब भी लोगों में नेक लोग भी मौजूद हैं। कई लोग बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी लालच के आके भरपूर आके हेल्प करते हैं। लेकिन इस तरह के लोग टामा टामा रह गए हैं। नेक लोगों की वजह से अभी तक दुनिया आबाद है। लेकिन जो नेकी का, भलाई का जज्बा लेकर चलते हैं ना, तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर शानदार बनाते हैं। अपने मुल्क का, अपने वतन का हक अदा करते हैं, हुब्बुल वतनी शो करते हैं और उसका अजर अल्लाह के पास है, इंसान उसका अजर नहीं दे सकता। ये मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मेरी मोहतरम अज़ीज़ जो भी हैं, यास्मीन लायंस क्लब मुल्तान, ये अपना कंफर्ट जोन से निकल के अपने कीमती सरमाया ला के, अपना पैसा खर्च करके, अपने एसी रूमों से निकल के इस तरह बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। जो वेलफेयर
प्लेसेस हैं वहाँ पे जाके फूड फराहम करते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, ताकि उनको भी पता लगे कि कई हमारी हैं माएँ बहनें बेटियाँ। यकीन करें, कोई बंदा अच्छा काम कर रहा हो ना, उसको थोड़ी सी हलाशेरी दे देना, शाबाश दे दें, उसका दिल बढ़ जाता है और वो मज़ीद काम अच्छा करता है। यहाँ पे फर्स्ट एड CPR वगैरह दिखाया जा रहा है और बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है, स्कूल में जाके उनको तालीम और के साथ साथ तरबियत में की जा रही है और हलाशेरी दी जा रही है। तो मेरे बहन भाइयों, इर्द गिर्द में आप इस तरह के काम कर सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे काम करना चाहें, जिस तरह हमारे बच्चों का हम पर हक है, इस तरह हमारी कौम का, हमारे मुल्क का, हमारे हम वतनों का भी हम पर हक है, राहगीर का भी हम पर हक है, हमारे माँ बाप का, बहन भाइयों का, हमसाओं का, हमारे माशरे का भी हम पर हक है। जब हम ये हक अदा करना शुरू हो जाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मुल्क है वो मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा, अमन का गहवारा बन जाएगा, हमारा वतन बहुत प्यारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे बहन भाइयों, जो जज्बा, जो जुनून आप में होना चाहिए, लव एंड डेडिकेशन, जो आपको मोटिवेट करेगा, ईमान, इत्तेहाद, डिसिप्लिन, ईमान, बिलीव करना और इत्तेहाद, यूनिटी होना, टीम वर्क करना एंड तंजीम, ऑर्गेनाइज्ड होके करना, टाइम पर करना, ये हमारा मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम है, जो बानिए पाकिस्तान हैं, जो ताबीर, जो ख्वाब देखा था हज़रत मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने, हम उसकी ताबीर करने के लिए कोशा हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला हम आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर, एक पायदार, एक अमन पसंद, एक कामयाब मुल्क छोड़ेंगे, जहाँ हम अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, ना तालीम की करते हैं, ना तरबियत देते हैं और ना उनको मेहनत सिखाते हैं। आज कल हमने लाड में बच्चों को सुस्ती, नाकाहली बना दिया है। सारे जो हैं वो दीमक की तरह इंटरनेट पे चिमट गए हैं, टीवियों पे, मोबाइल्स पे, इंटरनेट पे, वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के होके रह गए हैं। ना उनका फोकस, ना उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ है, ना उनका ध्यान माँ बाप की मदद करने के लिए है, एहसास हमदर्दी है उनके दिल में, ना उनका ध्यान किसी की भलाई में है, वो सिर्फ वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। इस तरह के जो बच्चे होंगे, बड़े होके क्या करेंगे, अपना पाँव पे कैसे खड़े होंगे और दूसरों की मदद कैसे करेंगे। आप में से बेहतरीन वो है जो अपनी मदद आप करता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम अपने हाथ से करना पसंद फरमाया करते। ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की भी मदद किया करते। ये हमारे लिए तालीम है। ना सिर्फ हमने अपने आप की मदद करनी है, हमने अपने साथ अपनों की भी और अपने दूसरे साथ वालों को भी मदद करनी है। तो में से बेहतरीन वो है जो दूसरों की मदद करता है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में है, ना नूरी है ना नारी, हम ना नूरी हैं ना नारी। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत आप बदलने का, जिसको ना हो अपनी हालत आप बदलने का। ये हमारा वतन है, ये हमारा ही मुल्क है, ये हमारे बहन भाई बच्चे हैं, ये हमारे ही बुज़ुर्ग हैं, ये हमारा ही माशरा है, ये हमारी ही दुनिया है, ये सारी दुनिया हमारा घर है और तमाम रूह इंसानी हमारे बहन भाई हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके बेशक किसी रंग, किसी नस्ल, किसी तबके से तल्लुक़ रखते हैं, इंसान के नाते इंसानियत का रिश्ता है, मुसलमान के नाते इस्लाम का रिश्ता है। इस तरह
पाकिस्तान होने के हम वतन होने का रिश्ता है। बहुत सारे रिश्ते होते हैं, माँ बाप बहन भाई बेटे सब रिश्ते होते हैं। तो ये निभाने से रिश्ते होते हैं, ना निभाएं तो ये बस रिश्तों में कहते हैं कि असर नहीं हुआ या खून सफ़ेद हो गया है। इसीलिए कि वो जो प्योर होता है, जो सोल होती है, जो रूह होती है ना, इंसानियत की, प्यार की, मोहब्बत की, अखुवत की, तो वो ख़त्म होती जा रही है और हमने ये दोबारा उनमें डालनी है, वरना हम कौन और वो कौन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मोहतरम बहनें, बेटियाँ, माएँ अपने रोज़गार के बजट से पैसा निकाल के देती हैं, यहाँ पे खाने पका के देंगे गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए। पाकिस्तान बैतुल माल में हिस्सा डालती हैं और उनमें खाना डाल के उन जगहों पर ले जाती हैं जहाँ पे गरीब तबका रहता है, जहाँ उनको वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जहाँ वो आप खा सकते हैं। यकीन करें इसके सदक़े आपकी बहुत सारी मुश्किलात दूर होती हैं। इसके सदक़े अल्लाह ताला आपकी बहुत सारी मुसीबतें परेशानियाँ दूर कर फरमा देता है। इसके सदक़े आपके अल्लाह ताला आखिरत संवार देता है। कोशिश तो करें, कोशिश तो करें। पुराने ज़माने में मिट्टी के घर होते थे, बहुत सादा खाना होता था। जिसके घर खाना पकता था ना, वो मेघ शोर करता था, आस गवांड में 4-5 घर 7 घर मिल के वो खा लेते थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। आज जिसके घर पका उसने खाया, जितना खाया बाकी बिन में गया। तो ये इससे बेबरकती होती है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को पैदा किया है ना, इनफ इंसान के लिए अल्लाह ताला ने वाफर मकदार में रिज़्क भी दिया है, लेकिन तकसीम इंसान के हाथ में दे दी है। और इंसान इतना खुदगर्ज और इतना बगैरत और इतना बेहिस हो गया है कि उसके 7 बहन भाई बैठे भूखे मर रहे होते हैं और उनको परवाह नहीं होती। वो कहते हैं हमारा माल हम जैसे मर्ज़ी खर्च करें, हमारा खाना हम जैसे मर्ज़ी खर्च करें, हमारे कपड़े हम जैसे मर्ज़ी करें। ये मर्ज़ी हमारी नहीं चलनी, मर्ज़ी सिर्फ़ अल्लाह की चलनी है। जो अल्लाह की सुनकर चलता है उसी को मुसलमान कहते हैं, जो अल्लाह की मान कर चलता है उसी को मोमन कहते हैं, जिसके दिल में ईमान दाखिल होता है। और जिसमें ईमान नहीं उसमें तो वो इंसानियत ही नहीं। तो मेरे बहन भाइयों, मेरा ख्याल है कि आज का पैगाम आपको ज़रूर मिल गया होगा। अपनी थोड़ी से थोड़ी भी जितनी आपकी इस्तात है अपनी कंट्रीब्यूशन करें, अपने मुल्क को, अपने इलाके को, अपनी कम्युनिटी को, अपने स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसी को कहना ना पड़े कि ये तुम करो। जिसके पास काम नहीं है वो खुद ब खुद किसी की भलाई का काम करते जाएं। इस तरह जब आप भलाई के काम करते जाएंगे तो जो महंगाई है वो कम होगी, आपका दिमाग फ्रेश होगा और अल्लाह उसमें बरकत देगा। आपको रोज़ी में भी बरकत होगी, आपके लिए आसानियाँ भी होंगी, आपके साथ दूसरों की में भी आसानियाँ होंगी। तो भलाई के काम करने के लिए अपने आप का टाइम, पैसा, अपनी अना को नीचे करना पड़ता है, सब कुछ खर्च करना पड़ता है सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। इंशाअल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो एहसान करते हैं। एहसान करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला बेहतरीन राज़िक है, वो सबको रिज़्क देता है। और जब तकसीम दी जाती है तो ये हम हैं कि हम इस तरह के काम करते हैं जिससे बहुत सारी इंसानियत का जो इतबार है, ट्रस्ट है, यकीन है इंसानियत से कम होता जाता है। प्लीज़ अल्लाह के लिए एक दूसरे की मदद करें।